इस वीडियो में हम लोग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना लर्न करेंगे, जिसे सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऐसा भी कहा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए 4 डिफरेंट मेथड होती है। उन 4 डिफरेंट मेथड में से हम लोगों ने यहाँ पर देखो फर्स्ट मेथड के हेडिंग में क्या दिया हुआ है, एक्चुअल मीन मेथड। ये मेथड डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर जब भी क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन दैट केस जो भी गिवन डेटा होता है उस गिवन डेटा के अंदर जो एक्स और वाई वेरिएबल होंगे उसे आप लोग कैपिटल लेटर के एक्स और वाई वेरिएबल कंसिडर करोगे। ठीक है, सेम पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब भी क्वेश्चन के अंदर टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इन दैट केस जो गिवन डेटा होगा जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल होंगे, दिए हुए एक्स और वाई वेरिएबल हम लोग कैपिटल लेटर के एक्स और वाई वेरिएबल मानेंगे, उनसे हमें स्मॉल लेटर के एक्स और वाई वेरिएबल बनाने होंगे। ठीक है, तो एक्चुअल मीन मेथड के अंदर स्मॉल एक्स कैसे आएगा, कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, और स्मॉल वाई कैसे आएगा, कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई बार। यहाँ पर कैपिटल एक्स बार रहेगा एक्चुअल मीन, जिसे फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देखो, समेशन कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एन लिखा हुआ है, सेमीकोलन, वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन स्मॉल एन लिखा हुआ है। नीचे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर डॉट समेशन वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स और वाई जो यूज़ किए हुए हैं हम लोगों ने वो स्मॉल लेटर में आए हुए वेरिएबल है। फिलहाल यहाँ पर स्टेप के अंदर लिखे हुए मेथड के अंदर लिखे हुए पॉइंट को आप लोग एज इट इज़ कंसिडर कर लो। ये पॉइंट आपको ज़्यादा जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे उस केस में ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड में हम लोगों ने देखो हेडिंग में क्या लिखा है अभी, स्टेप डिविएशन मेथड, उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज़ हुआ है जैसे कि हम लोगों ने एक्चुअल मीन मेथड के अंदर यूज़ किया था। देखो सेम फॉर्मूला है, आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर डॉट समेशन वाई स्क्वायर। जो एक्स और वाई यूज़ हुए हुए वो स्मॉल लेटर में लिखे हुए एक्स और वाई। स्मॉल लेटर का एक्स कैसे आएगा इन केस ऑफ स्टेप डिविजन मेथड, कैपिटल एक्स माइनस ए अपॉन एच। जो क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी उसी में से कोई भी वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे, जैसे ए कंसिडर करेंगे तो एक्स की वैल्यू सारी अलग अलग माइनस ए जो कंसिडर की हुई अपॉन एच। अगर न्यूमरेटर में आई हुई वैल्यू अगर काफ़ी बड़ी होगी तो उससे 3 डिजिट की सपोज, तो उसे 2 डिजिट की करने के लिए हम लोग किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से आगे स्मॉल वाई बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो डिफरेंट वाई की वैल्यूज़ होगी उन डिफरेंट वाई की वैल्यूज़ पर से किसी एक वैल्यू को हम लोग बी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सारी अलग अलग वाई की वैल्यू पर से जो कंसिडर की हुई वैल्यू बी की वो सब्ट्रैक्ट की जाएगी। अगर ऊपर आया हुआ नंबर बड़ा दिख रहा है तो उसे छोटा करने के लिए हम लोग के इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में सिर्फ इतना सही है, आप लोग समझ लो। जब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये स्टेप डिविजन मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कैलकुलेशन के लिए, आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर डॉट समेशन वाई स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट मेथड का नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड के अंदर भी हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई बनाने होते हैं। तो देखो स्मॉल एक्स बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है फॉर्मूला, कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार। ये जो कैपिटल एक्स बार लिखा है वो अज्यूम मीन होगा, और कैपिटल वाई माइनस वाई बार मतलब क्या होगा, स्मॉल वाई हमें मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटल वाई बार यहाँ पर क्या होगा, अज्यूम मीन होगा। अज्यूम मीन यानी कि एक्स की जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज़ होगी उसमें से हम लोग किसी भी एक कन्वीनियंट वैल्यू को हम लोग एज ए मीन अज्यूम करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखो कैलकुलेशन करने के लिए क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर, आर इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हमने लिखा है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार डॉट वाई बार, अपॉन में लिखा हुआ है रूट के अंदर ही समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर डॉट दूसरा रूट के अंदर समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले में जो एक्स और वाई यूज़ किए गए हैं वो स्मॉल लेटर में किए हुए एक्स और वाई वेरिएबल। ठीक है, तो देखो ये स्मॉल लेटर का लिखा हुआ एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, कॉमा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन। ठीक है, लास्ट मेथड का नाम होगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये बिल्कुल इसके जैसे ही है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, दिए हुए एक्स और वाई एज इट इज़ यूज़ करने होंगे ये जो फॉर्मूला लिखा है ना उसके अंदर, यानी कि डायरेक्ट मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं बनेगा, कैपिटल एक्स वाई का ही मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, उसका समेशन कर दोगे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल यही फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड के अंदर, कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन करना होता है हमें। देखो डायरेक्ट मेथड मैंने दूसरे पेज पर लिखा हुआ है, वो साइड में दिखा देता हूँ। डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने कैपिटल एक्स वाई यूज़ किए गए हर जगह पे। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला समेशन एक्स अपॉन एन रहेगा, वाई बार निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन वाई अपॉन एन रहेगा। ठीक है, इसके बाद अभी डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेते हैं। पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 4 का भी
कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पर कार्ल पियर्सन नाम नहीं आया है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ही मतलब क्या होता है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, जिसका मतलब स्मॉल आर आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा दिया है एक्स और वाई, वो कैपिटल लेटर में ही दिया हुआ है। अगर गलती से वो स्मॉल लेटर में भी दिया हुआ होगा तो आप लोग उसे कैपिटल लेटर के एक्स और वाई मानोगे, ठीक है। तो अभी देखो ये सेम क्वेश्चन हम लोग 3 अलग अलग मेथड से करेंगे, यानी कि स्टेप डिवीजन मेथड छोड़कर इस सेम क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से करूँगा, यानी कि एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो हमें तीनों केस में सेम ही आंसर मिलना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग सेम क्वेश्चन को स्टेप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, उसमें भी आपको सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ पेपर पर। देखो सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पेपर पे लिख दिया है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं हमें, एक्स और वाई के पेयर कितनी दिख रही है, 6। इसका मतलब स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये 6th वाला, ठीक है। तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी यहाँ पर 6 है। जैसे कि पहले बताया था मैंने कि आपको दिया हुआ डेटा आप लोग कैपिटल लेटर का एक्स और वाई कंसिडर करोगे, जो कि यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कैपिटल लेटर के एक्स और वाई में ही दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग गिवन क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं, इसके बाद एक्चुअल मीन मेथड से करते हैं, उसके बाद अज्यूम मीन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेथड का नाम मेंशन करूँगा। एग्जाम में आप लोग अलग अलग मेथड से इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो मेथड आता है उसी मेथड से आप लोग करोगे, ठीक है। एग्जाम में आपको ये किसी एक ही मेथड से करना होगा। अगर आप लोग एग्जाम में किसी भी मेथड से सॉल्व कर दे तो उस मेथड को मतलब मेथड का हेडिंग या फिर जिस मेथड का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बस आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपको समझने के लिए अभी मैं मेथड का नाम मेंशन कर रहूँगा हर जगह पे। यहाँ पर पहले मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, दिए हुए एक्स और वाई के कॉलम लिखने होंगे, तो वो मैं बना देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे देखो मैंने एक्स और वाई के गिवन डेटा का कॉलम बना दिए। तो डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले में देखो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक्स बार की रिक्वायरमेंट होगी, जो कैसे निकाला जाएगा, समेशन एक्स अपॉन एन निकाला जाएगा। एन की वैल्यू अपने इस क्वेश्चन में 6 है, हमें पता है। समेशन एक्स यानी कि जो भी फर्स्ट कॉलम दिख रहा है आपको एक्स का कॉलम, उन सबका एडिशन यानी कि हमें समेशन एक्स मिल जाएगा, उसको हम लोग 6 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स बार मिलेगा। सिमिलरली वाई बार कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वाई के अंदर जितने भी नंबर्स आए सबका एडिशन, उसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इस एन की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो फिर हमें क्या मिलेगा, वाई बार मिलेगा, ठीक है। वो वाई बार और एक्स बार यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। एक्स वाई इनका भी मल्टीप्लिकेशन लगेगा, उस सबका एडिशन कर देंगे। तो इधर देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है। ये जो जो टर्म दिख रहे हैं ना आप लोग, आपको वो सब कुछ हम लोग कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है, लेकिन उस साइड में क्या दिख रहा है, उनका समेशन दिख रहा है, यानी कि उनके एडिशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हम लोग कॉलम बना देंगे। इसका मतलब देखो हमें कॉलम में क्या लिखना होगा, यहाँ पर साइड में पहले एक्स स्क्वायर लिखना होगा, तो एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे वाई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी। समेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन होता है सबका। तो ये नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, समेशन एक्स लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, समेशन वाई आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, समेशन कैपिटल एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर समेशन कैपिटल वाई स्क्वायर होगा, और इधर समेशन एक्स वाई होगा, कैपिटल वाई, ठीक है। इन सब की हमें रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टली हम लोग ये कैलसी से निकाल सकते हैं, हर एक के कैलसी में, मतलब जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसके अंदर ये फंक्शन होता ही है, डायरेक्टली ये वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई निकालने वाला, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास 991EX ये कैलसी है, ठीक है, तो आपको देखो ये मोड जेकर आप लोग स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट करोगे, कुछ ये 6 पे आ जाएगा वो। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना, ये ऑप्शन वाला 2 सेलेक्ट करोगे। ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया मैंने, और ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ मुझे नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने इधर एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। 8 के साथ 3 था पहले, तो 8 के साथ 3 है देखो इस साइड में, 8 के साथ 4 है, 7 के साथ 10 है, 5 के साथ 13 है, 6 के साथ कितना था, 22 था, देखो दिख रहा है इधर 22, और 2 के साथ क्या था, 8 था, वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये AC प्लेस करना होगा। AC प्लेस करके मुझे फिर से ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद मुझे क्या करना होगा, ये नंबर 2 जिस दिख रहा है वो 2 सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो वो प्लेस कर दिया मैंने, सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। समेशन एक्स देखो कितना मिल रहा है, समेशन एक्स यहाँ पर सेकेंड लाइन पे 36, तो वो हम लोग लिख देंगे, समेशन एक्स आ गया हमारे पास 36, ठीक है, वो लिखा समेशन एक्स 36। समेशन वाई भी मिलेगा, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। समेशन वाई देखो कितना मिल रहा है, 60, तो ये समेशन वाई मिल गया हमें 60। समेशन एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा, ऊपर ही मिलेगा समेशन एक्स स्क्वायर, देखो इधर तीसरे लाइन पे समेशन एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है, 242, तो समेशन एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं 242, ठीक है। समेशन वाई स्क्वायर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, समेशन वाई स्क्वायर देखो यहाँ पर मिलेगा सेकेंड लास्ट लाइन में, इतना मिल रहा है 842, समेशन वाई स्क्वायर मिल रहा है 842, तो इधर क्या लिखा 842। अभी एक्स वाई चाहिए ना हमें, एक्स वाई नीचे स्क्रॉल करो, देखो यहाँ पर नीचे से तीसरा लाइन या ऊपर से चौथा लाइन, समेशन एक्स वाई कितना दिख रहा है 339, ठीक है। तो ये वो क्या लिख देंगे इधर 339,
9, ठीक है। ये डायरेक्ट ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है हमें, जो कि हमें डायरेक्टली कैलसी से मिलेगी, जो कि गलत होने के चांसेस भी नहीं होगी। जस्ट आपने ये डेटा सही पुट करना चाहिए। हर एक अलग अलग कैलसी पे ये फंक्शन होता ही है, इस तरीके की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला, ठीक है। फंक्शन अलग हो सकता है दूसरे तरीके से, अगर कैलसी का मॉडल दूसरा होगा तो, लेकिन ये आपको फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, तो आप लोग इसको डायरेक्टली सिंपली ऐसा लिख सकते हो, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। वैसे तो ये नंबर हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्टली ऐसा लिखा, ठीक है। इधर क्या किया, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 22 का स्क्वायर और ये 8 स्क्वायर। इधर देखो मल्टीपल करने में थोड़ा सा टाइम जा सकता है, नंबर छोटे इसके कारण इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर बड़े नंबर रहेंगे तो क्या, तो आप लोग डायरेक्टली ऐसा दिखा सकते हो, जो भी नंबर रहेगा वो डायरेक्टली उनका मल्टीप्लिकेशन दिखा दो। सपोज यहाँ पर 18 होता था, यहाँ पर 13 होता था, तो इंस्टेड ऑफ 18 इंटू 13 का एक्चुअल आंसर लिखने के बजाय आप लोग डायरेक्टली 18 इंटू 13 कर सकते थे, क्योंकि समीशन एक्स वाई हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला रहेगा ना उस केस में भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 8 इंटू 4 लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7 इंटू 10, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 इंटू 13, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 6 इंटू 22, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 इंटू 8, ठीक है। तो ये अपने फाइनल आंसर रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे। देखो ऊपर डायरेक्ट मेथड का नाम लिख दिया, डायरेक्ट मेथड लिखने के बाद जो जो फॉर्मूले के अंदर रिक्वायर्ड टर्म्स होते हैं वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिए। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला देखो कैसा था, सिंस लिखा आर इक्वल टू, ऊपर क्या था, समेशन कैपिटल एक्स और ये वाई अपॉन में एन था, माइनस इधर एक्स बार इधर वाई बार, और ये रूट के अंदर पहले, ये सॉरी रूट के अंदर नहीं, पहले ये सेंटर लाइन पुट कर दिया। उसके बाद रूट के अंदर इधर क्या लिखेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे रूट के अंदर, या फिर इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो, और यहीं पर मैं दूसरे ब्रैकेट के अंदर में लिख दूंगा समी, ये रूट वाले पार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। इधर क्या लिखूंगा, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये जो आर इक्वल टू कुछ ऊपर गया ना, उसको इतना ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको इस सेंटर लाइन के सामने होना चाहिए, तो ये इक्वल टू किया और उसके पीछे फिर आर लिखा, ठीक है। तो इसे मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देना होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये आर तो रहेगा, आर इक्वल टू जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये आर लिखा, इसके बाद जब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देना है, आर इज इक्वल टू, ये सेंटर लाइन पहले हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। ऊपर देखो क्या लिखा है, समेशन एक्स वाई लिखा है, जो जिसकी वैल्यू कितनी थी 339, तो इधर क्या लिखेंगे 339 अपॉन क्या आएगा 6 आएगा, माइनस एक्स बार। देखो हमें एक्स बार कितना मिला था, एक्स बार तो हम लोगों ने अलग से निकाला नहीं था ना, एक्स बार यहाँ से हम लोग चाहते तो एक्स बार निकाल सकते हैं हमें, हमारे पास समेशन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स बार लिख लेता हूँ, एक्स बार क्या रहेगा, समेशन एक्स अपॉन एन रहेगा। तो एक्स बार फिर से पीछे लिखा, समेशन एक्स कितना है अपने पास 36 अपॉन 6 करता हो तो मुझे एक्स बार कितना मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। ये एन किया, वाई बार भी इसी तरीके से निकालेंगे, समेशन वाई अपॉन एन, तो वाई बार लिखा, समेशन वाई कितना था 60 अपॉन 6 किया, तो वाई बार कितना मिलेगा हमें 10 मिलेगा, ठीक है। ये कैलसी से भी यूज़ कर सकते थे हम लोग, लेकिन वो लिखा नहीं था पहले शुरुआत में मैंने एक्स बार वाई बार, ठीक है। तो वो साइड में बना दिया हम लोगों ने। एक्स बार कितना आया है हमारे पास 6 आया है, और वाई बार कितना आया है 10, तो इसे अंडरलाइन करके रखो, ये वाई बार की वैल्यू होगी, ये हो गई एक्स बार की वैल्यू, ठीक है। तो इधर एक्स बार की जगह पे आएगा 6 और वाई बार की जगह पे आएगा 10, तो ये क्या किया 6 इंटू 10 लिखा, ठीक है। देखो ये बड़ा सा रूट प्लेस कर दिया, बड़े से रूट के अंदर ये एक ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 242, तो इधर कितना होगा 242 अपॉन 6 होगा, माइनस एक्स बार कितना था 6 था, उसका स्क्वायर, ये राउंड ब्रैकेट पहला क्लोज कर दिया। दूसरे राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, समेशन वाई स्क्वायर कितना दिख रहा है आपको 842, तो इधर क्या लिखा 842 लिखा, ठीक है। अपॉन में 6 तो रहेगा, माइनस यहाँ पर वैल्यू आई थी 10 का स्क्वायर, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये पूरा रूट है, इतना याद रखो, पूरा रूट है, और ये है सेंटर लाइन। अब ये डायरेक्टली अगर आप लोग चाहते हो तो कैलसी से कैलकुलेट कर लो, ठीक है, या फिर पहले नीचे वाला पार्ट कैलकुलेट करो, फिर उसको अपॉन में रखो, जैसे आपको मतलब कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप लोग ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली कैलसी पे प्लेस करने जाओगे ये वैल्यूज़, तो अगर कमांड डायरेक्ट को मतलब अगर आप लोगों ने डेटा सही तरीके से प्लेस नहीं किया कैलसी के अंदर, तो गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो कैलसी पर ये नंबर्स लिखते हो सही तरीके से लिखे हैं या नहीं, रूट पूरा दिया था कि नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाले सारे नंबर्स कंसिडर किए थे कि नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपका आंसर सही आएगा। इसे मैं डायरेक्टली कैलसी पे सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो देखो पहले न्यूमरेटर में मुझे क्या लिखना है, फ्रैक्शन 339 अपॉन में 6, ठीक है, माइनस करना है मुझे 6 इंटू 10, 6 इंटू
-6 × 10 कर देना है। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। फिर अपॉन में आते हैं, अपॉन में एक बड़ा सा रूट है तो ये बड़ा सा रूट प्लेस करूँगा इधर, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिखना है 242 अपॉन में क्या लिखूँगा 6 माइनस क्या करना है मुझे 6 स्क्वायर कर देना है। तो ये 6 स्क्वायर कर दिया, ये पहला ब्रैकेट हो गया। इनटू दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, देखो रूट भी पूरा बड़ा हो रहा है। फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे 842 अपॉन में आएगा ये 6, ठीक है, -10 स्क्वायर करना है हमें, -10 स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये रूट पूरा एक्सटेंड हुआ था, इतना याद रखना है, ठीक है। फिर अभी कर्सर को बाहर निकालते हैं, इक्वल टू कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -0.264 मिल रही है, तो वही लिख देंगे -0.26, ठीक है। ये हमें मिला फाइनल आंसर। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे। इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, हमें यही आंसर मिलना चाहिए उस मेथड से भी, ठीक है। तो आगे मैं दूसरे मेथड का नाम लिख लेता हूँ, एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। एक्चुअल मीन मेथड के अंदर भी हमें इनिशियली दिए हुए एक्स और वाई एज इट इज लिखने होंगे, तो उस कॉलम को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पर देखो एक्चुअल मीन मेथड का नाम हम लोगों ने हेडिंग दे दिया है, ठीक है। पहले एक्स और वाई की कॉलम हम लोगों ने एज इट इज बना दिए थे। हमें पता है कि समेशन एक्स कितना मिला था 36 मिला था, और हमें पता है कि समेशन वाई कैपिटल का कितना मिला था 60 मिला था, ठीक है। उनसे हमें क्या बना लेना है, अभी छोटे एक्स और वाई बना लेने। रिलेशन ये रहेगा कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार कैपिटल वाई माइनस फाइव बार यानी कि छोटा वाई मिलेगा, कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार यानी कि छोटा एक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू कितनी मिली है हमें, देखो नीचे बना लेते हैं। एक्स बार कैसे मिलेगा, समेशन एक्स अपॉन एन करने से मिलता है। समेशन एक्स आया था 36, एन की वैल्यू थी 6, तो 36/6 कितना होगा, एक्स बार की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, ये अभी वाई बार कर देंगे, कैपिटल वाला वाई बार। कैपिटल वाला वाई बार कैसे आएगा, समेशन वाई अपॉन एन होगा। समेशन वाई कितना था 60 अपॉन ये कितना था 6 था, इक्वल टू कितना मिलेगा, ये 10 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल एक्स बार है जिसकी वैल्यू कितनी मिली 6, और ये जो कैपिटल वाई बार है जिसकी वैल्यू कितनी मिली 10, वो हमें छोटे एक्स और वाई निकालने के लिए हेल्प करेंगे। तो देखो ये क्या दिख रहा है 8, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी 8 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है एक्स बार कितना आया था 6 आया था, ठीक है। तो 8 - 6 कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। सेम 8 - 6 कितना होगा 2 होगा। 7 - 6 कितना होगा 1 होगा। 5 - 6 -1 होगा। 6 - 6 0 होगा। 2 - 6 कितना होगा -4, ठीक है। तो ये एक्स चेंज करके ऐसा बनेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, और इसके आगे देखो ये क्या करना होगा, 3 माइनस कितना करोगे, ये वाला 10 करोगे, ठीक है। 3 - 10 करने पर रिजल्ट आएगा -7, 4 - 10 करने पर -6, 10 - 10 0, 13 - 10 3 होगा, 22 - 10 कितना होगा 12 होगा, 8 - 10 कितना होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला देखो क्या था, छोटा एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, छोटा वाई कैपिटल वाई माइनस वाई बार। एक्स बार मतलब समेशन एक्स अपॉन एन, कैपिटल वाई बार मतलब समेशन वाई अपॉन एन, ठीक है। आर बार में क्या यूज़ होता है, समेशन एक्स वाई, छोटे एक्स वाई यूज़ होता है, और रूट के अंदर नीचे समेशन एक्स स्क्वायर डॉट समेशन वाई स्क्वायर यूज़ किया हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमें देखो ये एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई छोटे एक्स वाई उनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये एक्स और वाई का मैं मल्टीप्लिकेशन बना देता हूँ। साइड में मुझे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। छोटे वाले का एक्स स्क्वायर किया, और साइड में हम लोग क्या कर देंगे, छोटे वाले का वाई स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये छोटे वाले का वाई स्क्वायर कर दिया, ठीक है। लास्ट में हमें ये जो 3 कॉलम है ना लास्ट के, उनके समीशन की रिक्वायरमेंट है बस। इधर क्या लिखा, समीशन एक्स वाई लिखा, छोटा वाला समीशन एक्स स्क्वायर लिखा, और लास्ट में समीशन छोटा वाला वाई स्क्वायर किया, ठीक है। लास्ट के जो 3 कॉलम है, जो लास्ट में जो 3 नंबर आएंगे ना, वही हमें रिक्वायर होंगे इससे आर की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी फॉर्मूले में देखा था, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर 2 × -7 कितना होगा -14 होगा, लिखो। 2 × -6 -12 होगा, ये 0 आएगा। यहाँ पर होगा ये -3, यहाँ पे कितना होगा ये 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितना होगा -4 × -2 यानी कि +8 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हो तो ये 4 होगा, 2 का स्क्वायर करते हो तो ये 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, और -4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, ठीक है। अब ये छोटा वाला y का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर करते हो तो ये 49 लिखेंगे, -6 का स्क्वायर करते हो तो 36 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 1 4 4, और -2 का स्क्वायर 4 कर दिया, ठीक है। लास्ट में हम लोग इस कॉलम की एडिशन कर देंगे। अभी यहाँ पर हमें समेशन एक्स स्क्वायर मिलेगा 26, तो वो 26 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये डायरेक्टली किया था मैंने वैल्यू, समेशन वाई स्क्वायर को कितना मिलेगा, समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है 242 मिलेगा, ठीक है। तो इधर क्या लिख दूंगा मैं 242 लिख दूंगा। एक्स वाई देखो कितना मिलेगा हमें, एक्स वाई -21 दिख रहा है, ठीक है। तो वो -21 मिल रहा है, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसे। समेशन एक्स वाई -21 मिल रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। -14 -12, ठीक है। देखो
-14 -12, उसके बाद था 0, फिर आगे का -3 लिखा, 0 नहीं लिखा मैंने, आगे क्लास में क्या दिख रहा है आपको +8, ठीक है। तो ये +8 कर देता हूँ, -21 सही है। एक्स स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर लेते, मतलब क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 + 4 8, 8 + 9 और ये 10, 10 + 16 हो रहा है डायरेक्टली 26। तो इस क्लास वाले कॉलम को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा। सिंस फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स वाई छोटे वाले अपॉन रूट के अंदर ही क्या लिखना है हमें, समेशन एक्स स्क्वायर डॉट समेशन वाई स्क्वायर लिखना था, ठीक है। तो ये आर इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू कितनी आई थी -21, तो -21 अपॉन रूट के अंदर ये दोनों थे वैल्यू 26 इंटू 242, 26 लिखा इंटू क्या किया 242, ठीक है, इक्वल टू देखो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी -0.26 के क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं उतनी मिलती है या नहीं। तो आर इक्वल टू लिखा, देखो सेम ही वैल्यू मिल रही है हमें -0.2647, ठीक है। पहली वाली वैल्यू भी कुछ इसके क्लोज थी, तो -0.26 ही लिखेंगे हम लोग, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखा करेंगे, -0.26 लिखा, ठीक है। तो ये एक्चुअल मीन मेथड से भी हमें सेम ही आंसर मिला है इस केस में भी। अभी हम लोग इस सेम क्वेश्चन को अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने सॉल्व किया इसे डायरेक्ट मेथड से, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया एक्चुअल मीन मेथड से। अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बाय अज्यूम मीन मेथड। इतना आप लोग समझ लो, अज्यूम मीन मेथड में और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला एक जैसे था, बस अज्यूम मीन मेथड में स्मॉल एक्स और वाई यूज़ करने होते हैं, डायरेक्ट मेथड के अंदर कैपिटल एक्स वाई यूज़ करने होते हैं। जैसे कि इनिशियली शुरुआत में बताया था, वही पॉइंट मैंने अभी फिर से रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड का मैं नाम यहाँ पे लिख दूंगा अज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे देखो अज्यूम मीन मेथड का हेडिंग दे दिया है। इसके बाद हमें फिर से जो इनिशियली एक्स और वाई के कॉलम दिए थे वो उन्हें लिखना होगा। अज्यूम मीन मेथड, ये मेथड का नाम मेंशन करने के बाद हम लोगों ने जो एक्स और वाई के इनिशियल वैल्यूज थी वो एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी है। नीचे क्या लिखा है, अज्यूम एक्स बार और अज्यूम वाई बार, ठीक है। हम लोग अज्यूम एक्स बार वाई बार क्या करेंगे वो मैं नीचे लास्ट टेस्ट में लिखूंगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में देखो सबसे लोएस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट कॉलम के अंदर ही 8 हो जाएगा। क्या कहा, फर्स्ट कॉलम के अंदर सबसे छोटा नंबर 2 है और सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है 8 है। तो 8 - 2 करता हो तो कितना होगा, गैप 6 का हो जाएगा, मतलब 6 आएगा वैल्यू। उसका आधा कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो 2 और 8 के बीच का वैल्यू हम लोग अज्यूम इन 3 ले सकते हैं, या फिर आप लोग इन्हीं में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने 2 तरीके बताए, दोनों में से पहला तरीका कैसे बताया देखो, लोअर वैल्यू 2 है, अपर वैल्यू 8 है, 8 - 2 किया मैंने, डिफरेंस आया 6 का, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आता है, कितना 3। तो उस 3 को मैं अज्यूम इन ले सकता हूँ। फिर इसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट ये बोला, आप लोग इन्हीं में से कोई भी एक वैल्यू एज अ अज्यूम इन कंसिडर कर सकते हो, लेकिन पहला वाला तरीका ज़्यादा बेटर है। उससे क्या होता है, एरर अपने कैलकुलेशन में कम आता है, ठीक है। तो 8 - 2 6, 6 को डिवाइड बाई 2 3, तो मैं इसका अज्यूम मीन कितना मानूंगा, 3 मानूंगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अज्यूम किया हुआ मीन इसी के अंदर हो, आप लोग अज्यूम कर रहे हो ना तो कोई भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 और मतलब 2 के पीछे का नहीं होना चाहिए और 8 के आगे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें एरर बहुत ज़्यादा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 2 और 8 के बीच का कितना ले रहा हूँ मैं, 3 ले रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 3, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी दिख रही है 21। तो 22, तो 22 - 3 करने पर रिजल्ट कितना होगा, 19 होगा। 19 का हाफ ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 9.5 हो जाएगा। तो हम लोग y के लिए मीन क्या अज्यूम कर लेते हैं, 9 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y बार मैंने क्या अज्यूम किया, 9 अज्यूम किया। तो देखो ये कैसे स्मॉल x बन जाता है, स्मॉल x कैसे बनेगा, कैपिटल X माइनस एक्स बार ये अज्यूम किया हुआ जो कितना है किया है हम लोगों ने इस केस में 3, ठीक है। उसके साइड में क्या होता है, y होता है, तो ये स्मॉल y लिखा हमने। स्मॉल y कैसे आएगा, कैपिटल Y माइनस वाई बार, ठीक है। उसके नीचे भी फिर एक साइड में वर्टिकल कॉलम बना दिया। नेक्स्ट केस में हमें किस की रिक्वायरमेंट होगी, देखो एक्स वाई की रिक्वायरमेंट होगी। अज्यूम इन मेथड का फॉर्मूला हम लोगों ने ये देखा था ना, तो हमें एक्स वाई की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स बार वाई बार निकालने होंगे छोटे वाले, ठीक है। यानी कि समेशन एक्स स्क्वायर लगेगा, समेशन वाई स्क्वायर लगेगा छोटे वाला, और समेशन मतलब देखो ये जो जितनी भी रिक्वायर्ड वैल्यू दिख रही है ना हमें फॉर्मूले के अंदर, वो हम लोग साइड में बना लेंगे इतना बनाने के बाद, ठीक है। तो देखो साइड में मैं क्या करूँगा, छोटे वाले एक्स स्क्वायर छोटा वाला एक्स स्क्वायर कर दिया, साइड में क्या आएगा, छोटा वाला वाई स्क्वायर होगा, और साइड में क्या आएगा, लास्ट वाला कॉलम छोटे वाले एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन। तीसरे मतलब लास्ट वाले कॉलम में हमें लिखना है छोटे वाले एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लास्ट में ये जो तीनों वैल्यूज़ है उनके मतलब लास्ट में जितने भी कॉलम हम लोगों ने बनाए ना, ये एक्स वाई शुरुआत के कॉलम लिखने के बाद सब कॉलम का हमें समेशन लगेगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, समेशन छोटा एक्स कर दिया, इधर क्या होगा, समेशन छोटा वाई होगा, इधर क्या होगा, समेशन छोटा एक्स स्क्वायर होगा, लास्ट में क्या होगा, समेशन छोटा वाई स्क्वायर होगा, और इधर इधर क्या होगा, समेशन एक्स वाई होगा छोटे वाले, ठीक है। ये समेशन है, ये समेशन है, समेशन को फिर से लिखा,
ये समेशन है और ये शुरुआत का भी समेशन है, ठीक है। जो छोटे एक्स के कॉलम में हमें क्या लिखना होगा, देखो 8 माइनस 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। 6 माइनस 3 3 रहेगा। 2 माइनस 3 1 रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लास्ट में मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 2 माइनस 3 एक्स बार, यहाँ पर एक्स बार कर देता हूँ। 2 माइनस एक्स बार कितना था, 3 था ना। 2 माइनस 3 कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पर मैंने देखो +1 लिखा था, एक मिस्टेक हुआ था। इस तरीके का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो इधर मैं -1 कर देता हूँ। 6 माइनस 3 3 लिखा। 5 माइनस 3 2 किया। 7 माइनस 3 4 लिखा। 8 माइनस 3 5 लिखा। 8 माइनस 3 5 लिखा, ठीक है। इसके बाद वाई बार हमने कितना अज्यूम किया, यहाँ पर देखो लास्ट में 9 अज्यूम किया हुआ। 3 माइनस 9 कितना होगा, -6। 4 माइनस 9 -5। 10 माइनस 9 1। 13 माइनस 9 यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। 22 माइनस 9 वो हम लिखेंगे 13, ठीक है। 22 माइनस 9 करना था, 13 लिखा। 8 माइनस 9 -1 होगा, ठीक है। अभी जो हमें छोटे एक्स वाई मिले उन्हीं का स्क्वायर चाहिए और उनका ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए। वो तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहते तो लिख सकते हो, या फिर 5 ऐसे जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर दिखाया था वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी चॉइस रहेगी, लेकिन अगर दिखाते तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा अगर 2 डिजिट नंबर होते तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, छोटे नंबर है तो लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। -6 का स्क्वायर कितना होगा, +36। -5 का स्क्वायर कितना होगा, +25। 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1, नंबर गलत पुट नहीं करने चाहिए किसी कॉलम में। 2 का स्क्वायर कितना लिखा, 4। 4 का स्क्वायर लिखा 16। 3 का स्क्वायर किया यहाँ पर 9। 13 का स्क्वायर किया 169। -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देना। 5 इंटू -6 कितना होगा, -30 होगा। 5 इंटू -5 -25 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 1 4। 4 2 ज़ा 8। 13 3 ज़ा 39। -1 इंटू -1 +1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये समेशन एक्स कैलकुलेट कर लेना, समेशन वाई कैलकुलेट कर लेना, समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना, समेशन वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है, और ये समेशन एक्स वाई भी कैलकुलेट कर लेना है। इसे मैं डायरेक्टली कैलसी से कर लेता हूँ। कैलसी के अंदर मुझे एक्स और वाई का डेटा ये फिल करना होगा, 5 5 4 2 3 -1, और ये -6 -5 1 4 13 -1 वाला, ठीक है। तो कैलसी के अंदर जो छोटे एक्स और वाई हमने लिखे हैं वो मैं डेटा यहाँ पे अभी फिल कर दे रहा हूँ। 5 आएगा, पहले तो 5 लिखा। 5 के साइड में क्या होगा, -6, तो ये साइड में -6 प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से 5 आएगा, इधर 5 लिखे। 5 के साइड में क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। तो ये -5 प्लेस कर दिया। उसके बाद -5 के नीचे 1 है तो 1 लिखा, ठीक है। 1 के साइड में क्या था, 4 था तो इधर 4 लिख दिया। 4 के नीचे क्या था, 2 था तो इधर 2 किया। उसके साइड में क्या था, देखो 2 के साइड में था 4 था तो वो 4 लिख दिया, ठीक है। 4 के नीचे क्या दिख रहा है हमें, 13 दिख रहा है, ये 13 लिखा, ठीक है। 13 के साइड में क्या होगा, 3 होगा, तो 13 के साइड में हम लोग 3 लिखते थे। 3 के नीचे क्या था, यहाँ पर -1 था। 3 के नीचे -1 है और -1 के साइड में -1 ही था तो -1 लिख दिया, ठीक है। इसको ये फिर ये AC दबा देते हैं। अभी AC दबाने का ऑप्शन में जाते हैं, ये सेकेंड नंबर सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो देखो सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी। समेशन एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, समेशन एक्स बार कितना आएगा, 3 था, ठीक है। तो इसका एक्स बार, इसका छोटे वाले का एक्स बार 3 ही आएगा, ठीक है। समेशन एक्स देखो 18 है तो हम लोग यहाँ पर 18 लिख देंगे, इक्वल टू क्या लिखा, 18 लिखा। समेशन वाई कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। इधर समेशन वाई लिख दिया। समेशन एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है, देखो 80 दिख रहा है, ये समेशन एक्स स्क्वायर 80, यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर लिख देंगे 80। समेशन वाई स्क्वायर कितना लिखना होगा, 248 लिखना होगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, 248 लिख देंगे। लास्ट का कॉलम एक्स वाई का, ठीक है। ये देखो ये वाला वैल्यू वो कितना दिख रहा है हमें, जस्ट -3 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, जस्ट -3 लिख दिया। इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये डायरेक्टली मैंने कैलकुलेशन से निकाला ना, यहाँ पर पेपर पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। बाहर आते हैं कैलकुलेशन के मोड, स्टैटिस्टिक मोड के बाहर, ठीक है। एडिशन करके देखो, -6 -5 -11 -11 अगर 13 में से जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ये +1 -1 कैंसिल, जो 2 होगा इस 4 के साथ बचता है तो 6, ठीक है। ये वाला कॉलम का एडिशन सही आया 6। इसका देखो 5 5 10 10 प्लस ये 6 करने पर कितना होगा, 16 16 + 3 कितना होगा,
19, 19 माइनस 1 ये 18। ठीक है, पहले दो कॉलम सही आए यहाँ पर छोटे x और छोटे y के, तो ये वाला भी सही होगा, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, देखो ये x बार y बार जो कैपिटल वाले थे वो अज्यूम किए हुए मीन थे। ठीक है, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, छोटा वाला x बार रिक्वायर्ड है। तो छोटा वाला x बार कैसे आएगा, समेशन छोटा वाला x अपॉन n होगा। छोटा वाला x कितना था, 18 था, 18/6 था, वो कितना होगा, छोटा वाला x बार फिर 3 आएगा। अभी हमें छोटे वाले y बार की जरूरत होगी, तो ये छोटा वाला y बार कैसे होगा, समेशन छोटा वाला y अपॉन n। समेशन छोटा वाला y कितना दिख रहा है, 6/6 कितना आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला सेम ही होता है जो कि हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड के अंदर यूज़ किया था, लेकिन डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला यूज़ किया था उसके अंदर x और y कैपिटल लेटर की थे, यहाँ पर वो स्मॉल लेटर के बन जाएंगे। तो क्या लिखोगे, समेशन छोटे x y अपॉन n माइनस छोटा x बार डॉट छोटा y बार, ये सेंटर लाइन होगी। सेंटर लाइन के नीचे रूट के अंदर एक बड़ा सा रूट प्लेस कर दिया। ठीक है, पहला राउंड ब्रैकेट डाला, समेशन छोटा वाला x स्क्वायर अपॉन n माइनस छोटा वाला x बार का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दूसरे ब्रैकेट के अंदर समेशन छोटा वाला y स्क्वायर अपॉन n माइनस छोटा वाला y बार का होल स्क्वायर, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये रूट दोनों ब्रैकेट को कवर कर रहा है, इतना मान के चलो। ठीक है, तो r इक्वल टू, ये पहले तो सेंटर लाइन प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर देखो समेशन एक्स वाई कितना दिख रहा है आपको, छोटे वाले समेशन एक्स वाई -3 दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये -3 के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे, माइनस एक्स बार कितना आया हुआ था 3, सॉरी एक्स बार कितना आया था, ये 3 छोटा वाला एक्स बार, और छोटा वाला वाई बार कितना आया था 1। इधर क्या लिखा जाएगा, फिर 3 × 1 लिखा जाएगा। ये बड़ा सा रूट आएगा, बड़े से रूट के अंदर पहले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, समेशन एक्स स्क्वायर छोटा वाला, वो कितना दिख रहा है हमें 80, तो ये 80 अपॉन कितना होगा 6 होगा, माइनस एक्स बार कितना आया था 3 का स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, समेशन वाई स्क्वायर कितना दिख रहा है आपको 248, तो इधर देखो 248 लिखा अपॉन 6 किया, माइनस ये वाई बार 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर से देखते हैं इसका भी आंसर हमें सेम ही मिलता है पहले दो केसेस जैसा या नहीं। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें देखो आंसर कितना मिलेगा, -26.47 ही मिल रहा है। यहाँ पर मैंने 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया था, 1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, इसको ऊपर दिखाता हूँ, ऊपर कर ठीक है, ऊपर क्या लिखा, -1/2 -3, -3 × 1 -3 -3/6 यानी कि -½ लिखा होगा उसका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना मिलेगा देखो, इक्वल टू करने पर -0.26 ही मिल रहा है, तो -0.26। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर दो। तो तीनों केसेस में हमें एक जैसा ही आंसर मिला है। एग्ज़ाम में आपको सेम आंसर अलग अलग मेथड से नहीं लाना है, तीनों में से मतलब जो भी मेथड आपका आता है उसी में से आप लोग कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। मोस्टली स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ किया जाता है जब दिए हुए वैल्यूज़ काफ़ी बड़े हो, यानी कि 3 डिजिट नंबर हो, इन दैट केस, या फिर कभी कभी 4 डिजिट भी नंबर हो सकते हैं। इन दैट केस हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं या फिर करते ही है। क्यों, क्योंकि गिवन डेटा के अंदर जो नंबर अगर काफ़ी बड़े होते हैं तो उस नंबर को छोटा करने के लिए हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड मोस्टली यूज़ करते हैं। अगर नंबर ऑलरेडी छोटे होंगे तो उस केस में स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं गया तो इसके पैरेलल दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि टू फाइंड कैपिटल आर। वो भी बहुत इजी कंसेप्ट है, अपने इस चैनल पे आपको उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर उसका प्लेलिस्ट नहीं, एक ही वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अभी इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये लेक्चर हम लोग अभी यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।